नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलकायदा की जो 7 पन्ने की चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में कहा गया है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ उसके भाई की जो प्रयागराज में गोली मार करके हत्या हुई है उसका बदला लेगा। इस चिट्ठी के आने के बाद देश की और प्रदेश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। साथ के साथ इस बात का भी अलर्ट जारी किया गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से इस विषय में कोई अफवाह न फैलाई जाए। तो सभी लोग इस बात का भी ध्यान देंगे कि इस विषय में कोई अफवाह नहीं फैलाना है। लेकिन सारे अखबारों में छपा है, उस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है। तो उस चिट्ठी में है क्या और इसका मतलब क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अलकायदा उपमहाद्वीप के नाम से यह चिट्ठी आई है। जब से माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है तब से लगातार इस देश की लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमलवार हुई। तमाम तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। कोई अतीक जी कह रहा है तो कोई शहीद बता रहा है। कांग्रेस का तो एक पार्षद का चुनाव लड़ने वाला था इलाहाबाद से, उसने तो पता नहीं भारत रत्न देने की मांग भी कर दी। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। जेएनयू में क्या हो रहा है उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस चिट्ठी में सिर्फ अशरफ और अतीक की ही चर्चा नहीं है। इस चिट्ठी के माध्यम से अमेरिका के व्हाइट हाउस की भी चर्चा है, इजराइल और फिलिस्तीन की भी चर्चा है, शरीयत की भी चर्चा है, देश के प्रधानमंत्री हाउस की भी चर्चा है, दुनिया भर की चर्चाएं हैं इसको लेकर के। साथ में यह भी चर्चा है कि जिन 3 लोगों ने हत्या की है उस समय पुलिस कस्टडी में है, बदला लेने के लिए उनको मारा जाएगा। इस तरीके की भी उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ। स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे आप, उसके माध्यम से पढ़ करके समझ सकते हैं या इस खबर को इंटरनेट के माध्यम से भी खोज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। इस पत्र को लेकर के उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी जो हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि ये पत्र हम लोगों के संज्ञान में आया है। इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई है, सभी जिलों में अलर्ट किया गया है। साथ के साथ इसकी प्रामाणिकता की भी जांच की जा रही है। अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि इसको वास्तव में ही अलकायदा ने लिखा है, लेकिन किसी ने भी इसको लिखा है, इसके माध्यम से देश के अंदर अशांति फैलाने का ही एक प्रयास है। कुछ लोगों की टिप्पणियां भी आई, मैंने ट्विटर पे देखा पढ़ा। लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, हमारे देश के अंदर का मामला है। अगर बाहर से कोई कुछ कहता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की एजेंसियां, प्रदेश की पुलिस इतनी सक्षम है ये सब चीजों को करने और समझने के लिए। हाँ, ह्यूमन एरर हो जाती है, कभी कभी इनपुट्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो समस्या है और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईद मनाई जानी है और इस मौके पर इस तरीके का पत्र आना किस बात का संकेत देता है? चाहे अलकायदा ने लिखा हो, चाहे देश के अंदर से किसी ने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की हो, दोनों तह तक इस देश की सुरक्षा एजेंसियां आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए और देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए। 2024 का चुनाव भी निकट है, तो टूल किट गैंग भी अपने हिसाब से एक्टिव है। उसी टूल किट गैंग का भी कुछ नमूना आप लोगों को दिखाएंगे। एक और समस्या है इस टूल किट गैंग की। ये टूल किट गैंग अब जेएनयू में फिर से एक्टिव हो गया है। वही टुकड़े टुकड़े गैंग, और टुकड़े टुकड़े गैंग कर क्या रहा है ये आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। 16 तारीख को ये टुकड़े टुकड़े गैंग साबरमती ढाबा पे एक मिलन आयोजित करता है, और जिस तरह इससे पहले इस देश के आतंकियों को लेकर के तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है टाइप के नारे लगे, इसी देश में ये भी नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस नारों को भी लोगों ने देखा। हालांकि उस नारों को लेकर के जो लोग कन्विक्टेड थे या एक तरीके से
जांच के घेरे में थे, कन्विक्टेड तो नहीं कहेंगे, जांच के घेरे में थे। उनमें से कुछ लोग माननीय बने हुए हैं, कुछ लोग सम्माननीय बने हुए हैं, कुछ लोग बड़े बड़े नेता बने हुए हैं। वो भी आप लोग देख रहे हैं, वो भी आप लोग समझ रहे हैं। इस पोस्टर को पढ़िएगा। इस पोस्टर के ऊपर ट्विटर पे एक व्यक्ति ने लिखा है कि अतीक अहमद किल अबाउट 100 पीपुल, रेप देम, टुक पोसेशन of the land, thousands of poor families. Has anyone never seen, heard Aisa people raise their voice to get justice for family victimized by Atik? जब अतीक का आतंक था, जब अतीक का टेरर था, तब अतीक के इस आतंक और टेरर को लेकर के कोई संगठन आगे नहीं आया था। कोई ये नहीं कहता था कि ये ठीक नहीं है। तब तो इस देश की बहुत सारी पार्टियां माननीय बनाती थी, विधायक बनाती थी, उसके कुत्ते से लोग हाथ मिलाते थे। एक बहुत बड़े नेता हैं, इस समय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। वो तो कविता इतना बढ़िया गजल लिखते थे, कोई तब पूछने वाला नहीं था। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार तो बैठ करके लंच और डिनर करते थे और बिरयानी और कबाब का बखान करते थे। वो भी आज इस देश के बड़े मीडिया हाउसेज में काम करते हैं। तो ये तो स्थिति रही है इस माफिया को लेकर के इस देश के अंदर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। चिट्ठी आई, जहां से भी आई उसकी जांच होगी, उसके ऊपर देखा जाएगा क्या एक्शन लेना है देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उस पर लेगी। लेकिन एक के बाद इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से देश और देश के बाहर तक ये मैसेज पहुंचाया जाए हिंदू फोबिया के नाम पर कि भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है, भारत में हिंदूवादी सरकार आ गई है और वो बहुत सारा कुछ गड़बड़ कर रही है। उस कड़ी में राहुल गांधी भी प्रयास कर ही चुके हैं। आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में हो गया है, सारे देश आओ और इसमें इंटरफेयर करो। बाकी बहुत सारे लोगों के बयान हैं ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल बनता है। लेकिन क्या पहली बार हुआ इंटेलिजेंस की चूक? इंटेलिजेंस की चूक की वजह से इस देश में इंदिरा गांधी मारी गई, इंटेलिजेंस की चूक की वजह से इस देश में राजीव गांधी मारे गए, इंटेलिजेंस की चूक की वजह से कई मुख्यमंत्रियों की हत्या इसी देश में हुई है कि नहीं हुई है? एक कांग्रेस के जमाने में हर महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं बम फट जाता था देश में, इंटेलिजेंस की चूक ही तो थी। लेकिन मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो तुरंत सब कुछ खतरे में आ जाता है। ये वाली प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। हालांकि बचा नहीं जा सकता इस प्रवृत्ति, क्योंकि इस तरीके के लोग हैं ही देश के अंदर जो इस तरीके की चीजों को प्रोपोगेट लगातार करते रहते हैं और उनको यही सब चीजें समझ में ही आती हैं। बाकी तो इस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। कई सारे सिवा विवाद सुलझ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दुनिया में नाम बढ़ रहा है, डिफेंस में हम लोग मजबूत हो रहे हैं। इन सब चीजों का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि इन सबों का जिक्र करेंगे तो भारत का नाम बाहर जाएगा, तो इस तरीके के लोगों को पैसा कहां से मिलेगा ताकि अपनी रोजी रोटी चलाते रहें। बीबीसी जैसे न्यूज चैनल जिन पे अभी रेड चल रही है, जिनकी जांच हो रही है, उस पर भी हाय तौबा। बहुत सारे एनजीओ जो इलीगल तरीके से देश में काम करते हैं उनके ऊपर जांच होती है, उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है तो उस पर हाय तौबा। भ्रष्टाचारी नेताओं के यहां ईडी सीबीआई की जांच होती है तो उस पर हाय तौबा। किसी को पूछताछ के लिए भी बुला लिया जाए, रेक्टिफाई करने के लिए भी बुला लिया जाए तो उस पर भी हाय तौबा। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अदालत से फैसले भी आ जाएं, इस देश की कोर्ट से भी फैसले आ जाएं तो उसमें भी हाय तौबा। उसमें भी ब्लेम मोदी के ऊपर, उसमें भी ब्लेम योगी जी के ऊपर। ये सब जो चीजें चल रही हैं, अब एग्जांपल ही आप देख लीजिए, राहुल गांधी के केस में क्या है।
या नरोदा गांव का जो मैटर आया उसमें क्या है, उसको भी लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। मतलब ये जो लेफ्ट रिपलर गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भारत तोड़ो गैंग टाइप के लोग हैं, इन लोगों के हिसाब से ही सब कुछ हो, जो ये अब तक करते रहे 60-65 साल तक इस देश में, तब इस देश में लोकतंत्र भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो इस देश में लोकतंत्र भी खतरे में आ जा रहा है और इस तरीके की बातें भी इस देश के बारे में प्रोपेगेट की जा रही है। जिस देश में खा रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, जिस देश की वजह से इनकी पहचान है, उसी देश को बदनाम करने के लिए जो भी प्रोपोगेंडा करना पड़े वो सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि चंद रुपए विदेशी ताकतों से मिल जाएंगे इनसे और इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। ये कोई नया काम थोड़ा ही नहीं है, ये बहुत पहले से सब काम कर रहे हैं। अब चूंकि इस काम पे काफी सारा रोक लग गया है तो इनको बड़ी समस्या हो रही है। हमारे बगल के देशों के हालात आपको पता ही, एक तरफ चाइना है तो एक तरफ पाकिस्तान है, उससे हम लंबे समय से जूझ ही रहे हैं। अब इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा दबदबा बढ़ रहा है, तो उस दबदबे को कम करने के लिए कि किस तरीके से मोदी की छवि को खराब किया जाए, किस तरीके से इस देश में भाजपा की छवि को खराब किया जाए, इसको लेकर के तमाम प्रोपोगेंडा आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है। किसी जमाने में प्रोपोगेंडा आरएसएस को लेकर के चलता था। इस देश में भगवा आतंकवाद तक कहा गया, इस देश के बहुसंख्यकों का कितना अपमान किया गया है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं अभी नया नया ताजा ताजा बता रहा हूं, अपने मन से बता रहा हूं। ये सारी रिकॉर्डेड चीजें हैं, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोगों ने किताबें लिखी उसमें अवेलेबल है, एविडेंस और प्रूफ के तौर पे अवेलेबल है। इस देश के आम आदमी ने नहीं कही ये सब बातें। इसी देश में पलने वाले, इसी देश के कानून के दायरे में बनने वाले संगठन जो इस देश को हार्म पहुंचाते हैं, इसी देश की पॉलिटिकल पार्टियां, इसी देश के पॉलिटिकल नेताओं ने ये सब सेंटेंस कहे, ये सब शब्द कहे। लेकिन कमाल है, कोई नहीं पूछने वाला है। 4 दिन बातें चलती हैं, फिर उसके बाद गोल हो जाती है। ओवैसी को भी इस समय तड़फड़ाहट है, वो भी मार कह रहा है ये हो गया है, वो गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। जिस प्रदेश में एक एक साल में 30-30 दंगे होते थे, तब ये इस्तीफा नहीं मांगता था कोई। आज एक माफिया की हत्या हो गई तो इतना सबको दर्द हो गया। हालांकि मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करता हूं। पुलिस अभिरक्षा में किसी की भी हत्या होती है तो पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं और कार्रवाई हुई है। लेकिन इतने लोगों में से कोई ये नहीं कह रहा है कि 50,000 की इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही है। किसी के मुंह से आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि उस महिला का बेटे का इनकाउंटर हो गया, उसके पति की हत्या हो गई, उसके देवर की हत्या हो गई। थोड़ा अपील कर दें ये लोग कि शाइस्ता तुम सरेंडर कर दो, कानून के दायरे में रहो। कोई गुड्डू मुस्लिम से अपील कर दे। अब कल के लिए मार दिए जाएंगे तो तुरंत इसको एक धर्म विशेष का दर्जा दे करके और ये कह दिया जाएगा देखो 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 इनको भी मार दिया, देखो देखो इनको भी मार दिया, देखो देखो इनको भी मार दिया। जब यही अतीक का बेटा उमेश पाल को सामने से गोली मार रहा था, गुड्डू मुस्लिम सामने से बम फेंक रहा था, सीसीटीवी में सब कुछ एविडेंस था, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई बात नहीं की इस पे। तो ये कुछ जो चीजें दोस्तों चल रही है इस देश के अंदर, बड़े सावधानी से सब चीजों को वॉच करने की जरूरत है। और लोकतांत्रिक देश में वॉच करने के बाद 5 साल में एक बार मौका आता है बटन दबाने का, मजबूत सरकार चुनने का, इच्छा शक्ति वाली सरकार चुनने का। इनका सबसे बेहतर जवाब यही है और वो जवाब बराबर दे रही है इस देश की जनता, उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसी देश में किस किस तरीके के टीवी पे बैठ के प्रवक्ता कहते हैं दूसरे मुस्लिम सांसद की हत्या हो गई, माननीय था वो, फलाना था वो, ठिकाना था वो। लेकिन राजूपाल की हत्या पे किसी ने नहीं बोला कि एक सिटिंग विधायक उसी समाजवादी पार्टी का, उसी बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी की सरकार में
दिन दहाड़े हत्या होती है उसी प्रयागराज के अंदर। सोचिए, एक एमएलए जो बहुजन समाज पार्टी का था, दिन दहाड़े हत्या होती है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उन्हीं की सरकार के एक सांसद के ऊपर इसका आरोप है, लेकिन किसी की जबान नहीं खुली, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये दोगलपन बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। देश प्रदेश की जनता इस सब चीजों को समझती है, जानती है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। साथ के साथ चैनल को सहयोग और समर्थन भी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।